डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी कंपटीशन एग्जाम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पार्ट 6। पार्ट 5 में हमने देखा था पर्वत तंत्र किसे कहते हैं या पर्वत क्रम किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन के बाद हमने वीडियो किसी कारणवश स्टॉप कर दिया था, तो आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। यूनिट है 1, भू आकृति विज्ञान या भौतिक भूगोल यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी और फिजिकल ज्योग्राफी। चैप्टर है पर्वत यानी कि माउंटेन। पार्ट 5 में हम इससे एक पार्ट देख चुके हैं और पार्ट 6 में देखेंगे इसका बाकी का बचा हुआ क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके मेन एग्ज़ाम और कंपटीशन एग्ज़ाम दोनों में ही बहुत उपयोगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्वत तंत्र किसे कहते हैं? व्हाट इज़ द माउंटेन सिस्टम? एक ही युग में विभिन्न पर्वत श्रेणियों के समूह को यानी कि एक ही युग में निर्मित विभिन्न पर्वत श्रेणियों के समूह को पर्वत तंत्र या पर्वत क्रम कहते हैं। एक ही युग में निर्मित विभिन्न पर्वत श्रेणियों के समूह को पर्वत तंत्र कहते हैं। उदाहरण के तौर पर है आपका अपलेशियन पर्वत। ये क्या है? विभिन्न पर्वत श्रेणियों का एक समूह है, अपलेशियन पर्वत श्रेणी। ये आपका विभिन्न पर्वत श्रेणियों का समूह है। ये है आपका पर्वत तंत्र या पर्वत क्रम। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वत श्रृंखलाएं किसे कहते हैं? पहले देखा था हमने पार्ट 5 में पर्वत श्रेणी किसे कहते हैं। अब देखेंगे पर्वत श्रृंखला किसे कहते हैं। व्हाट इज द माउंटेन चैन? पर्वत श्रृंखला किसे कहते हैं? व्हाट इज द माउंटेन चैन? इसका आंसर है, जब विभिन्न युगों में भिन्न भिन्न प्रकार से निर्मित पर्वतों का विस्तार समांतर रूप में पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पर्वत श्रृंखला कहते हैं, यानी कि माउंटेन चैन। ये जब विभिन्न युगों में भिन्न भिन्न प्रकार से निर्मित पर्वतों का विस्तार समांतर रूप में पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पर्वत श्रृंखला कहते हैं। क्वेश्चन है, कार्डिलेरा यानी कि पर्वत समूह या पर्वत प्रदेश किसे कहते हैं?
कार्डिलेरा। कॉर्डिलेरा यानी कि पर्वत समूह या पर्वत प्रदेश। किसे कहते हैं? पर्वत वर्ग के समूह को या उसके प्रदेश को क्या कहते हैं? कॉर्डिलेरा। यानी कि पर्वत वर्ग के जो समूह को क्या कहते हैं? पर्वत प्रदेश या पर्वत समूह कहते हैं, और कॉर्डिलेरा भी उसी को कहते हैं। उत्तर है पर्वत वर्ग के समूह को पर्वत समूह या पर्वत प्रदेश या कॉर्डिलेरा कॉर्डिलेरा कहते हैं। कॉर्डिलेरा में ये आपका कॉर्डिलेरा है। कॉर्डिलेरा पर्वत समूह या पर्वत प्रदेश किसे कहते हैं? ये तीनों शब्द एक ही है, कॉर्डिलेरा, पर्वत समूह या पर्वत प्रदेश। पर्वत वर्ग के समूह को पर्वत समूह, पर्वत प्रदेश या कॉर्डिलेरा कहते हैं। इसके अंतर्गत आपके कॉर्डिलेरा के अंतर्गत विभिन्न प्रदेश में यानी कि विभिन्न पर्वत प्रदेश जो कि विभिन्न युगों में निर्मित होती है, विभिन्न प्रकार से निर्मित होती है, जैसे कि पर्वत तंत्र है, पर्वत श्रेणी है, पर्वत श्रृंखला, ये सभी क्या है? कॉर्डिलेरा के अंतर्गत आते हैं। मतलब इन सभी के समूह। इसका उदाहरण है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। के पश्चिमी तट पर ये
पर्वत वर्ग के समूह को क्या कहते हैं? पर्वत समूह, पर्वत प्रदेश या कार्डिलेरा कहते हैं। उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? पर्वत तंत्र, पर्वत श्रेणी या पर्वत श्रृंखला के जितने भी समूह हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार से निर्मित पर्वत, ये सभी और विभिन्न युग में निर्मित होते हैं, वो सभी पर्वत के समूह को क्या कहते हैं? पर्वत श्रेणी, पर्वत तंत्र जो भी है एकत्रित हो जाते हैं, यानी कि उनके ही समूह को कार्डिलेरा, पर्वत समूह या पर्वत प्रदेश कहते हैं। उदाहरण के तौर पर है आपके उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर जितने भी पर्वत तंत्र है, पर्वत श्रेणी है और पर्वत श्रृंखला है, उनके समूह को यानी कि उनके क्रम या उनके तंत्र को अपलेशियन पर्वत प्रदेश या प्रशांत कॉर्डिलेरा कहते हैं। ये आपका प्रशांत कॉर्डिलेरा है जो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में पश्चिमी तट पर फैला हुआ है। तो ये हो गया कॉर्डिलेरा किसे कहते हैं, या पर्वत समूह किसे कहते हैं, या पर्वत प्रदेश किसे कहते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वलित पर्वत किसे कहते हैं। प्रश्न है वलित पर्वत किसे कहते हैं? क्वेश्चन मार्क। इज अ फोल्डेड माउंटेन। जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा मोड़ या वलन पड़ जाते हैं तो उससे मोड़दार या वलित पर्वत कहते हैं। उदाहरण, वलित पर्वत किसे कहते हैं? जब चट्टानों में पृथ्वी की ये वलित पर्वत किसे कहते हैं? जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ उनके द्वारा क्या हो जाता है? मोड़ या वलन पड़ जाते हैं, यानी कि उनके आंतरिक शक्तियों द्वारा क्या होता है? मोड़ या वलन पड़ जाता है, तो उसे ही क्या कहते हैं? वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत कहते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की प्रमुख वलित पर्वत कौन कौन से हैं? यानी कि आपके विश्व के जितने भी पर्वत हैं उसमें वलित पर्वत कौन कौन से हैं? विश्व की प्रमुख वलित पर्वत कौन कौन से हैं? तो विश्व के वलित पर्वत वे निम्न है, आप इसे याद रखेंगे, ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। हिमालय पर्वत, आल्प्स पर्वत, यूराल पर्वत, रॉकीज पर्वत, इंडीज पर्वत, एटलस पर्वत। ये सभी आपके वलित पर्वत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लॉक पर्वत किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लॉक पर्वत किसे कहते हैं? खिंचाव के कारण धरातली भागों में दरार व भ्रंश पड़ जाती हैं, जिस कारण धरातल का कुछ भाग
नीचे धंस जाता है और कुछ भाग ऊपर उठ जाते हैं। तो कुछ भाग जो नीचे धंस जाते हैं उसके अलावा जो ऊपर उठे हुए भाग होते हैं, ये वाला हिस्सा, इन्हें ही दरारों के सभी जो ऊपर उठे हुए भाग यानी कि ये जो हिस्सा है उन्हीं को क्या कहते हैं, ब्लॉक पर्वत कहते हैं। खिंचाव के कारण ये ब्लॉक पर्वत किसे कहते हैं? खिंचाव के कारण धरातली भागों में दरार या भ्रंश पड़ जाते हैं, जिस कारण धरातल तथा धरातल के कुछ भाग ऊपर उठ जाते हैं और कुछ भाग नीचे धंस जाते हैं। इस प्रकार दरारों या भ्रंशों के सभी ऊपर उठे हुए भाग है उसे ही ब्लॉक पर्वत कहते हैं। जैसे कि ये भाग ऊपर उठा है इसमें, और इसमें ये दोनों भाग ऊपर उठे, ये ब्लॉक पर्वत है और ये आपका घाटी है, ये जो धंसा हुआ भाग है वो, ये है आपका ब्लॉक पर्वत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक पर्वत को और किन किन नाम से जाने जाते हैं? तो उत्तर है, ब्लॉक पर्वत को हम ब्लॉक पर्वत, अवरोधी पर्वत और भ्रंशोत्य पर्वत आदि नामों से जानते हैं। ब्लॉक पर्वत को हम ब्लॉक पर्वत, भ्रंशोत्य पर्वत व अवरोधी पर्वत यानी कि अवरोध द्वारा उत्पन्न पर्वत, जैसे कि दरार और भ्रंश, ये क्या है, एक अवरोध है और उसके द्वारा क्या हो रहा है, पर्वत का निर्माण होता है, इसलिए इसे अवरोधी पर्वत कहते हैं। अवरोधी पर्वत के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक पर्वत को भ्रंशोत्य पर्वत क्यों कहा जाता है? यानी कि भ्रंश पर्वत क्यों कहा जाता है ब्लॉक पर्वत को? ब्लॉक पर्वत को भ्रंशोत्य
पर्वत क्यों कहा जाता है? ब्लैक पर्वत का निर्माण दरार या भ्रंश के कारण होता है, अतः इन्हें भ्रंशोत्य पर्वत कहा जाता है। ये इसका आंसर है। ब्लैक पर्वत का निर्माण दरार या भ्रंश के कारण होता है, अतः ब्लैक पर्वत भ्रंशोत्य पर्वत कहते हैं। ये ब्लैक पर्वत का निर्माण भ्रंश और दरार के द्वारा होता है, इसी कारण इसे भ्रंशोत्य पर्वत कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो सामान्य दरारों के बीच का भाग ऊपर उठ जाता है तो उसे कौन से पर्वत का निर्माण होता है? जब दो समान दरारों के बीच का भाग ऊपर उठ जाता है तो ऊपर उठे हुए स्थलखंड को किन किन नाम से जाने जाते हैं? ये जब दो समान दरारों के बीच उसका बीच का भाग जो है क्या होता है, ऊपर उठ जाता है, तो उस ऊपर उठे भाग जो स्थलखंड है उसे किन किन नामों से जाने जाते हैं? तो इसका आंसर है ब्लैक पर्वत, और होर्स्ट ये दो नाम से जाने जाते हैं इन्हें। जब दो समान दरारों के बीच का भाग ऊपर उठ जाता है तो उस ऊपर उठे भाग को क्या कहते हैं? ब्लैक पर्वत कहते हैं, और उसी को होर्स्ट के नाम से जाने जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो सामान्य दरारों के बीच का भाग ऊपर उठ जाता है तो उसे कौन सी पर्वत का निर्माण होता है? जब दो समान दरारों के बीच का भाग ऊपर उठ जाता है तो कौन से पर्वत का निर्माण होता है? तो इसका आंसर है ब्लैक पर्वत का, यानी कि ब्लैक पर्वत, भ्रंशोत्य पर्वत, हॉर्स्ट, इन सभी पर्वतों का क्या होता है? निर्माण होता है जब दो समान दरारों के बीच का भाग ऊपर उठ जाता है तो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रमुख ब्लैक पर्वत कौन कौन से हैं? तो प्रमुख ब्लैक पर्वत निम्न है। विश्व के जितने भी ब्लैक पर्वत है उनका नाम आप देखते हैं। वासच रेंज, यह है संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में वासच रेंज। फिर है वासजेस तथा ब्लैक फॉरेस्ट। ये है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप में। ये वासजेस कहाँ पर है? ये है फ्रांस में। और ब्लैक जो है वो है जर्मनी में। वासजेस तथा ब्लैक फॉरेस्ट, तो वासजेस फ्रांस में है और ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। और किस द्वीप में है? तो ये है आपके यूरोप महाद्वीप में। फिर नेक्स्ट है विंध्य पर्वत, ये हमारे भारत में है, यानी कि एशिया महाद्वीप भारत में। विंध्य पर्वत श्रेणी ये कहाँ है? भारत। और महाद्वीप कौन सा है? एशिया। फिर नेक्स्ट है आपका सतपुड़ा पर्वत। ये भी भारत एशिया में है। फिर नेक्स्ट है सीरा नेवादा, उत्तरी अमेरिका में है। संयुक्त राज्य अमेरिका महाद्वीप है, उसके उत्तरी में। सीरा नेवादा ये जो है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के, यानी कि उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका भाग में है। फिर नेक्स्ट है आपका हार्ज, ये सभी ब्लैक पर्वत है। हार्ज ये है जर्मनी में। है साल्ट रेंज, ये भी ब्लैक पर्वत है। ये है पाकिस्तान में, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप, साल्ट रेंज एशिया महाद्वीप पाकिस्तान में। फिर नेक्स्ट है मंजरी, ये है अफ्रीका महाद्वीप के युगांडा में। अफ्रीका के युगांडा कांगो में, लोग कांगो ये यहाँ पास है। स्वेंजरी अफ्रीका के युगांडा के लोग जो विभाग है वहाँ कांगो में है, ये कांगो प्रदेश में। ये सभी आपके ब्लैक पर्वत है और कहाँ पाए जाते हैं और किस महाद्वीप में पाए जाते हैं, ये सभी दे दिया गया है। इसे ध्यान से याद रखेंगे क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन बना के इनको सभी को पूछते हैं। तो ये हो गया आपका ब्लैक पर्वत जो प्रमुख है विश्व के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, विश्व का सबसे अधिक विस्तृत ब्लैक पर्वत किसे कहा जाता है, यानी कि इसमें का सबसे विस्तृत ब्लैक पर्वत कौन सा है। यह है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे अधिक विस्तृत ब्लैक पर्वत किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर है सियरा नेवादा, जो कि आपके
संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया क्षेत्र में, यानी कि उत्तरी अमेरिका जो है उसके कैलिफोर्निया क्षेत्र में है। सियरा नेवादा। विश्व का सबसे अधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत सियरा नेवादा है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। सियरा नेवादा क्या है? विश्व का सबसे अधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत है और कहाँ है? कैलिफोर्निया में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक पर्वत का निर्माण भ्रंश द्वारा न होकर विशेषक अपरदन द्वारा होता है, यह किसने कहा? ब्लॉक पर्वत का निर्माण भ्रंश द्वारा न होकर विशेषक अपरदन द्वारा होता है। यह कथन किसका है? यह कथन किसने कहा? यह कथन किसने कहा? तो ब्लॉक पर्वत का निर्माण भ्रंश द्वारा न होकर विशेषक यानी कि अपरदन द्वारा होता है, यह कथन जो है J.F. स्पर ने कहा। J.F. स्पर महोदय ने कहा। J.F. स्पर इन्होंने कहा। ये आपका ब्लॉक से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो वीडियो है हम यहीं स्टॉप करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, आधे घंटे से ज़्यादा। तो हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे ताकि हमें जो अध्ययन कर रहे हैं वो याद रहे। इसे छोटे छोटे पार्ट में विभाजित करके अध्ययन करेंगे ताकि ये हमें लंबे समय से याद रहे या हम इसे भूले नहीं, अच्छे से इसे रिविज़न कर सकें। तो आगे का जो क्वेश्चन है, गुमदाकात पर्वत किसे कहते हैं, यानी कि डोम माउंटेन किसे कहते हैं? व्हाट इज़ अ डोम माउंटेन? यहाँ से हम पार्ट 7 में देखेंगे। यदि आपको इसमें कोई परेशानी गया हो तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे। और पार्ट 7 में हम देखेंगे गुमदाकार पर्वत यानी कि डोम माउंटेन किसे कहते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और फिर जितने भी इससे संबंधित क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और MCQ, ये सभी पार्ट 7, पार्ट 8, पार्ट 9 ऐसे विभाजित करके देखेंगे। धन्यवाद।